सेना में शामिल होगी तीसरी पीढ़ी की नाग मिसाइल। 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को 18 सेकंड में करेगी नेस्त नाबूद। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। सफल परीक्षण के बाद स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार। नाग मिसाइल हर मौसम में काम करने में सक्षम। डीआरडीओ ने 300 करोड़ रुपए की लागत से किया है विकसित। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुए नए और आधुनिक हथियार। उपकरणों में नैनो ड्रोन भी शामिल। कई वाहन भी बने सेना के बेड़े का हिस्सा। भारतीय मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी ने लॉन्च किया मिशन मौसम। आईएमडी के विजन 2047 दस्तावेज को भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है रिलीज। पीएम ने कहा, गौरवशाली रही है मौसम विभाग की यात्रा। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। हर साल की तरह परिवार के साथ अहमदाबाद में मनाया उत्तरायण त्योहार। मुख्यमंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक अपार्टमेंट की छत से उड़ाई पतंग, लोगों को शुभकामनाएं भी दी। कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने किया नामांकन। कल पार्टी डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के कारण नहीं भर पाई थी पर्चा। बीजेपी के रमेश विधुड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है आतिशी का मुकाबला। दिल्ली सीएम आतिशी के चुनाव प्रचार में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। आतिशी के चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार की गाड़ी का हुआ था इस्तेमाल। पैसे बांटने के मामले में बढ़ी बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें। आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश। चुनाव आयोग पर संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा, हम लोगों की शिकायत पर नहीं होती कार्रवाई। प्रवेश वर्मा पर चश्मा और चादर बांटने का आरोप लगाया। सीएम फेस को लेकर भी बीजेपी से किए सवाल। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी के 5 सांसदों का केजरीवाल पर हमला। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू न करने को लेकर घेरा। पूछा, पंजाब में लागू है तो फिर केजरीवाल को दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने में तकलीफ क्या है? नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का आरोप। वीडियो जारी कर कहा, केजरीवाल की शिकायत पर हिंदुओं को बांटने के लिए चुनाव आयोग वाल्मीकि मंदिर में वोटरों का वेरिफिकेशन कर रहा है। मस्जिदों में वेरिफिकेशन नहीं करने का आरोप लगाया। लोगों के बीच चश्मा और चादर बांटने के आरोपों पर बोले प्रवेश वर्मा। कहा, कोई सामान नहीं बांटा गया। हिंदू मंदिरों में 3-3 बार वेरिफिकेशन पर जताई आपत्ति। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है लिस्ट। चौथी सूची में कर सकती है कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अब तक 59 उम्मीदवारों के नाम हो चुके हैं घोषित। आज ही आ सकती है कांग्रेस की भी लिस्ट। दिल्ली चुनाव के लिए बाकी बची 22 सीट के लिए घोषित कर सकती है उम्मीदवार। शाम 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगाया साठगांठ का आरोप। एक्स पर लिखा, मैंने राहुल गांधी पर एक लाइन बोली तो जवाब बीजेपी वाले दे रहे हैं। बीजेपी को तकलीफ हो रही है। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच चल रही जुगलबंदी से पर्दा हट जाएगा। अवध ओझा के नामांकन को लेकर चुनाव आयोग से मिला आप प्रतिनिधिमंडल। केजरीवाल ने कहा, चुनाव आयोग वोट ट्रांसफर करने के लिए तैयार। अवध ओझा 15 को भरेंगे पर्चा। आप विधायक महेंद्र गोयल से दिल्ली पुलिस ने की है 5 घंटे पूछताछ। एबीपी न्यूज से कहा, पूछताछ में केवल टाइम किल कर रही थी पुलिस। जिन कागजात का पुलिस कर रही है दावा, वो सब फर्जी। पटना में चिराग के चूड़ा दही भोज में चिराग के आने के पहले ही सीएम नीतीश पहुंचे। मौके पर सिर्फ एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे। बिना दही चूड़ा खाए स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर निकले नीतीश। इंडिया गठबंधन में बिखराव पर संजय राउत ने जताई चिंता। कहा, इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो खत्म हो जाएगा विपक्ष। लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी था अलायंस, लेकिन आगे भी इसकी जरूरत। महाराष्ट्र के नागपुर में चाइनीज मांझे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पिछले 1 हफ्ते में नागपुर पुलिस ने लाखों रुपए का चाइनीज मांझा किया था जब्त, जिसे बुलडोजर के जरिए किया गया नष्ट। पतंगबाजों पर ड्रोन से भी रखी गई निगरानी। महाकुंभ में दिख रहा है आस्था का विराट स्वरूप। पहले अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
प्रयागराज महाकुंभ में आज हो रहा है पहला अमृत स्नान। शाम करीब 4:30 बजे तक चलेगा स्नान का कार्यक्रम। साधु संतों के स्नान के लिए रिजर्व रखे गए घाट। महाकुंभ में सबसे पहले किया महानिर्वाणी अटल अखाड़े के साधु संतों ने स्नान। शाही अंदाज में महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे नागा साधु। महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के लिए निर्धारित किया गया समय अपनी बारी के हिसाब से संगम घाट पर स्नान कर रहे हैं अखाड़ों के साधु संत। सबसे आखिर में निर्मल अखाड़े का होगा स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर कराई गई पुष्प वर्षा। योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से करवाई फूलों की बारिश। संगम घाट से लेकर अखाड़ा मार्ग तक आसमान से बरसे फूल। महाकुंभ में विदेशी भक्तों का भी लगा है जमावड़ा। भजन करते नजर आए विदेशी भक्त। यूक्रेन से भी महाकुंभ में शामिल होने आए हैं श्रद्धालु। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़े के बाद जूना अखाड़े के संतों ने किया स्नान। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान के लिए जुटे हजारों साधु संत। एबीपी न्यूज से बोली साध्वी निरंजन ज्योति। कहा महाकुंभ की मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, नहीं तो वक्फ बोर्ड किया जाए भंग। साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कुंभ का राजनीतिकरण न करे साध्वी। कुंभ पाप धोने और पुण्य कमाने की जगह है, राजनीति की नहीं। स्वामी यति नरसिंहानंद ने दी हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत। प्रयागराज महाकुंभ में आए हिंदुओं से की अपील। कहा मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। शिया धर्मगुरु मौलाना अब्बास सैफी ने कहा मीडिया में बने रहने के लिए देते हैं ऐसा बयान। सबको अपनी क्षमता के हिसाब से पैदा करने चाहिए बच्चे। गौ रक्षा के लिए महाकुंभ में होगा महायज्ञ। 1 महीने तक यज्ञ का आयोजन करवाएंगे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। 324 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन। मकर संक्रांति और पोंगल के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शेयर किया कार्यक्रम का वीडियो। लिखा मेरी कामना है कि यह त्योहार आपसी भाईचारे को और मजबूत करे, समृद्धि लाए और हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को खुशी और कृतज्ञता के साथ मनाने के लिए प्रेरित करे। मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या की सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। जो श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए वो अयोध्या में कर रहे हैं स्नान। सीएम योगी ने मकर संक्रांति की दी है बधाई। कहा सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए संतों ने शुरू की परंपरा। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। इसके बाद आम श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटी गई खिचड़ी। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में भी लगा भक्तों का जमावड़ा। हर की पौड़ी पर जुटे श्रद्धालुओं ने गंगा में किया स्नान। मकर संक्रांति पर वाराणसी में भी उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। दशाश्वमेध घाट सहित सभी गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पटना में दिखाई दे रही है मकर संक्रांति की रौनक। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु गंगा घाट पर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय को किया गया सम्मानित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चंपत राय को दिया इंदौर का देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार। तमिलनाडु में जलीकट्टू की हुई शुरुआत। 1100 सांड और 900 प्रतिभागी जलीकट्टू में हुए शामिल। विजेताओं को मिलेगा लाखों का इनाम। स्पेन दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच स्पेस, ड्रोन, रेलवे के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर। कहा आने वाले समय में 10 बिलियन यूरो से ज्यादा होगा कारोबार। भारत की प्रगति को पहचान चुकी है दुनिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की हटाई गई सुरक्षा। बालियान ने सीएम योगी को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। कहा अब जनता के हाथों में मेरी सुरक्षा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी। खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे डल्लेवाल के अनशन का आज 50वां दिन। किसानों के आंदोलन को लेकर पटियाला में अहम बैठक में किसान संगठनों से नेता रहे मौजूद। 18 जनवरी को फिर से बुलाई गई बैठक। आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। यूपी के महोबा में एक मकान में सिलेंडर से लगी आग। सिलेंडर विस्फोट के डर से मकान कराए गए खाली। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री लक्ष्मी
हेब्बालकर की कार का हुआ एक्सीडेंट। सड़क पार कर रहे डॉग को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई कार। हादसे में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर और एक एमएलसी हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मेरठ में गौकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी कल्लू उर्फ दानिश ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में सड़क पर चलता डंपर अचानक जमीन में समाया। सीसीटीवी में कैद हुआ है हादसा। सीवर लाइन लीक होना बताया गया है हादसे का कारण। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पकड़े गए 6 बांग्लादेशी नागरिक। 5 पुरुष और 1 महिला गिरफ्तार। दस्तावेजों की जांच करने पर हुई बांग्लादेशी होने की पुष्टि। पंजाब के लुधियाना में 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए। घर में छिपा कर रखी गई थी हेरोइन। यूपी के श्रावस्ती में 95 लाख की ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। 6 उद्योगपतियों को लगाया था चूना। गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप लाइसेंस दिलाने के नाम पर की थी ठगी। लखनऊ के थाना अलीगंज क्षेत्र में नकली चाय की फैक्ट्री पर छापा। खाद्य विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। मौके से कई क्विंटल नकली चाय बरामद। ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी जब्त किए गए। देश के कई राज्यों में फिर से मौसम बदलने की संभावना। तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। अगले 2 दिनों तक बदला रहेगा मौसम। उत्तराखंड में 15 से 17 जनवरी के दौरान बारिश और बर्फबारी की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में 15 और 16 जनवरी को हो सकती है बारिश।